हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी चैनल एंड आई होप आप जो वीडियोस डल रही हैं उनको देख रहे होंगे। वैसे नॉर्मली मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, आपकी बार भी कह दूंगा क्योंकि ये वाली वीडियोस ना पेपर से एक रात पहले देखी जाती हैं। तो वो वाला देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पहले देख रहे हो तो अच्छी बात है, बाद में देख रहे हो तो अच्छी बात है ना। किसी किसी को पता लग जाता है ना मेरा पेपर कैसे गया, तो वो कंपार्टमेंट की तैयारी भी शुरू कर देता है, तो बाद में भी देख रहे हो तो वो भी बढ़िया बात है भाई। चलो कभी तो अकल आई, देर आए दुरुस्त आए तो चलो कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की भाई। चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि हर बार की बात है, व्हाट इज बुखार, तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर नाम तो सुना हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कुछ बोलना तो था आपने। तो क्वाड्रेटिक वही है मेरे भाई, वहां पर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जर्नल इक्वेशन हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। वहीं से उठाऊंगा सेकंड चैप्टर से, सॉल्यूशन और जीरोस कितने देने वाला है, 2 जीरोस देगा। जीरोस को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसको हम क्या और कहते हैं, और क्या कहेंगे, रूट्स। ठीक है, तो ये चीज। अब बात करते हैं सर इस इक्वेशन, इस चैप्टर में आपके पास ज्यादा तो कुछ नहीं है। इस चैप्टर में बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है कि जीरोस निकाल दो, या तो आपको वो जीरोस निकलवा लेगा। ठीक है, दो वो है, क्या है हमारे, दो मेथड्स हैं। अगर हमारे, वो अभी बताऊंगा, उसमें से एक मेथड डिडक्ट है, तो अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। ठीक है, चलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर ग्राफिकली पार्ट वही है, जैसे कि वो हमें पैराबोला दे रहा था एक्सप्रेशन, तो इक्वेशन क्या अलग है, इक्वेशन भी तो पैराबोला ही देगी। ठीक है, दूसरी चीज, अब बात करता हूं नेचर ऑफ रूट्स की। यहां पर बात आती है नेचर ऑफ रूट्स, एक नंबर का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मुझे फिर बाद में मत कहना सर आपने हमें बताया नहीं, धोखा दे दिया मैं। ठीक है, तो देखो बात आती है मेरे भाई नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac पर। एक वैल्यू होती है जिसको हम डिटरमिनेंट भी पढ़ेंगे, डी से भी बात करते हैं, डिटरमिनेंट से भी बात करते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बात आती है इसकी तीन कंडीशंस की। तीन कंडीशंस कौन सी होती है मेरे भाई, सुन लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो बड़ा होगा 0 से, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो छोटा होगा 0 से, और बी स्क्वायर माइनस 4ac या फिर बराबर होगा 0 के। अगर वो बड़ा है तो वो देगा हमें 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट। अगर वो छोटा है तो देगा नो रियल रूट्स। इट मींस इसको हम इमेजिनरी रूट्स भी कहते हैं। और अगर वो बराबर है तो देगा 2 रियल इक्वल रूट्स। सर आप एक वर्ड बोल रहे हो ये रियल, ये क्या है, ये रियल, रियल जूस नहीं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, वो सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। या वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका यहां पर क्लियर हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट पे आता हूं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। अच्छा, उससे पहले मैं बात करता हूं इसी के बारे में थोड़ा सा और, चलो मेरा मन कर गया तो मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के, जब वो इक्वल रूट्स देता है। ये एक अलग ही क्वेश्चन बन के आता है। वो कहता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर वो इक्वल रूट्स दे रहा है, एग्जांपल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4, ये इक्वेशन बराबर 0, अगर ये रियल रूट्स दे रहा है तो मुझे k की वैल्यू निकाल के दो। ठीक है, तो सिंपल है, अगर k की वैल्यू निकालने को कह रहा है, वो इक्वल रूट्स भी कह रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो ना बराबर 0 के। तो बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर माइनस 16 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर 16 एंड के की वैल्यू
अंडर द रूट 16 विच इज प्लस माइनस 4। यो वो प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। एक कंडीशन यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर। अब बात करता हूं मैं इसकी थोड़ी सी आगे। अब मैं बात करता हूं इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। अब जैसे कि मैंने अभी आपके पिछले भी क्वाड्रेटिक को, क्योंकि मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा, इसको इसके बारे में मैंने ज्यादातर बहुत कुछ बता दिया था चैप्टर नंबर 2 में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात अगर मैं करता हूं मैं, जैसे कि x² प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0 है, तो सर सीधी सीधी सी बात हमें ये बता दो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एक मेथड तो होता है बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वो क्या होता है, सबसे पहले इस वाले साइड पे ध्यान दो, प्लस करके लाना है 5 और इंटू होनी चाहिए 6। तो देख लो ये आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो, सेकंड चैप्टर में करके भी आए होंगे, तो इसमें ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है इसको। लो जी, अब सर एक मेथड होता है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो डिडक्ट है, और इसमें ना ही घुसो तो अच्छा है, क्योंकि ये जब आता है ना तो बच्चा छोड़ भी आता है, क्योंकि सीधा साधा मेथड नहीं है, क्लियरली। तीसरा मेथड होता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ना, ये वो मेथड है जो सभी को सॉल्यूशन दे देता है। जैसे कि इसमें तो सर फैक्टर्स मुझे पता लग गए, इसमें निकाल के दिखाना फैक्टर, निकल जाएंगे क्या? निकल जाएंगे। करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, नहीं निकलने के। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, ये ब्रह्मास्त्र है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये हमारा होता है अल्फा और बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब सर आपने ये अल्फा बीटा क्यों लिखा? क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, तो अप्लाई करके देख लो। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 2 है। इसको कंपेयर कर लेना, x² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अगर मैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं तो -2 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। तो 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4 माइनस 8 अपॉन 2, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर द रूट -4 अपॉन 2। इसमें कुछ कर सकते हो क्या सर? 2 निकल के नहीं आ रहा बाहर, लेकिन ध्यान रखना रूट के अंदर जब माइनस होता है कभी रूट नहीं निकलता। ये मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 10th ही देख लो पहले, 11th में जाओगे तो इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे। अब आ जाओ, जब तुमने याद दिलवाई दिया तो देखो, रूट के अंदर जब भी माइनस आता है तो ये क्या करते हैं, हम इसको 4 इंटू -1 कर देते हैं। -1 क्या होता है? अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, अंडर द रूट 4 इंटू अंडर द रूट -1। अब ये चीज क्या कहलाई जाती है? आई कहलाई जाती है। आई को कहते हैं आयोटा, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है बात? अब क्या है, इसको बाहर निकाल लो 2, तो 2i तो मैं कह सकता हूं इसको रूट से बाहर नहीं निकाल लूंगा मैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। ये हमारा कौन सा नंबर होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स कह सकते हैं इसको, इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। आई का मतलब आई होता है, भले ही हो, ये इमेजिनरी नंबर भी होता है। यानी कि अगर माइनस में रूट आ रहा है तो घबराने वाली बात नहीं, लेकिन वो 11th में घबराने वाली बात है। 10 तक तो यही है, तो इस पर ज्यादा ध्यान मत देना मेरे भाई। आगे बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर 2 वैल्यूज आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, +2 प्लस अंडर द रूट -4 अपॉन 2, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस अंडर द रूट -4 अपॉन 2। दैट्स इट, खत्म, ठीक है। बहुत इजी सा मेथड है। किसी भी तरीके की इक्वेशन आए, अगर आपको रूट्स नहीं निकल रहे, ये फॉर्मूला यूज कर लो, रूट्स निकल के आ जाएंगे। रूट्स निकल रहे हैं इजीली तो ठीक है, नहीं निकल रहे हैं, कैसा कुछ नहीं मिल पा रहा था, तो ब्रह्मास्त्र निकाल दो, आंसर ला दो, खत्म हो जाएगी कंडीशन। तो यहाँ पर चैप्टर में इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है, जो बाकी है वो डिडक्ट है। वैसे है नहीं इसमें डिडक्ट ज्यादा कुछ, यही चीज है। अब बात आती है वर्ड प्रॉब्लम्स की, तो क्लियरली मैं बता दूं, वर्ड प्रॉब्लम्स मुझे
एग्जैक्टली याद नहीं है कि इस चैप्टर की है या पिछले चैप्टर की है, मैं क्लियरली बोल दूं आई एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं दोनों ही कराता हूं, मैं लीनियर भी कराता हूं और मैं ये भी कराता हूं। तो इसको क्या करेंगे हम, वर्ड प्रॉब्लम्स को आप एक सेक्शन अलग बनाऊंगा मैं, उसमें लीनियर इक्वेशन की भी लूंगा कुछ वैल्यू चैप्टर क्वेश्चंस, और कुछ क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चंस लूंगा। तो उसमें वो सिखाऊंगा कि मैं आपको जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। ये चीज अगर वर्ड प्रॉब्लम्स एक अलग सेक्शन है इस चैप्टर का, यहां पर बात करता हूं, अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करता हूं, इस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपका सामने है, ठीक है, बहुत ध्यान से आराम से पढ़ सकते हो। इसके बाद आपको मेरे अकॉर्डिंग तो शायद कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन है, व्हाट्सएप है, ठीक है। अपना भला सबका भला, ध्यान रखना, शेयर कर देना। ओके बेटा, थैंक यू।